भाभी। अरे देवर जी क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, मैंने सोचा आपकी मदद करवा देता हूँ। मैं खुद अपनी मदद कर सकती हूँ। और क्या है आपको? भाभी आपको कुछ बताना था। क्या बताना है? चलो वहाँ बैठो, बैठ के बताओ। खड़े हो, चलो बैठ के बता देता हूँ। ठीक है। देवर भी ना, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? फिर पैसे चाहिए आपको? नहीं, पैसे नहीं चाहिए भाभी। एक ना बहुत बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत बड़ी और छोटी भी है वो? हाँ। क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब मेरे लिए छोटी सी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको बहुत बड़ी लगे। भाभी कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। अरे बताओ ना देवर जी, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट में रख रखा है मुझे। कोई गिफ्ट देने वाले हो क्या? अरे गिफ्ट तो मुझे मिलने वाला है भाभी। आपको गिफ्ट मिलेगा? मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए। वो गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए भाभी, वो वक्त से पहले आ रहा है गिफ्ट। वो क्या है ना, आपको पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, क्या हो गया उसको? अभी उसके साथ 1 साल भी नहीं हुआ मुझे। पता है मुझे, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई आपके। हाँ, लेकिन मैं उसके साथ वो सब कर चुका हूँ। देवर जी, इतनी सी बात पे गुस्सा है ना, आगे का नहीं बता रहा, आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। नहीं आएगा, बताओ ना। शादी हो रही है उसकी? अच्छा है, जाने दो, हम नहीं। आपकी अच्छी जगह करा देंगे। अरे वो होती तो झेल लेता मैं, लेकिन कुछ और होने वाला है। अरे देवर जी क्या हो गया? बीमार हो गई? मैं नहीं दूंगी उसके लिए इलाज के लिए पैसे। नहीं, बीमार भी होती तो चल जाता, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होने वाली है। कुछ हुआ क्या, एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन गाड़ी वाला नहीं, दूसरा वाला, जिससे हम 2 से 3 होने वाले हैं। क्या? हाँ। एक तो ये आपके भैया, गुस्सा नहीं। इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। हाँ? 1 साल से? 1 साल? अरे 1 साल तो आपको हुआ ना। हाँ। 5 साल से हाँ। सिर्फ अपना हाथ ही हिला रहे हैं वो। हाथ हिला रहे। और एक उनका छोटा भाई है, इसको 1 साल नहीं हुआ, ये फूल खिला रहा है चमन में। हाँ। तो भाभी आप इस बात से कंफ्यूज हैं, गुस्सा हैं, नाराज हैं? अरे मैं नाराज नहीं हूँ। खुश क्यों होंगी? अच्छा। हाँ, खुश नहीं। मेरे को गुस्सा आ रहा है। मेरे पे? अरे आप दोनों भाई एक जैसे हो तो वो बेकार और आप अच्छे कैसे? मैं अच्छा, ठीक है, थैंक यू भाभी। अरे अच्छे मतलब आपने वो कर दिखाया जो आपके भैया 5 साल में नहीं कर पाए। ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे फूल खिला दिया ना। ओह अच्छा। उनसे कहा अभी तक एक कांटा भी नहीं पन पाए, फूल तो बाद में खिलेगा। ओहो भैया भी ना, आप भैया को ना मैं दवाई ला के दूंगा। क्या आप दवाई खा के करते हो? हम नहीं खाते, मेरे को नॉलेज है दवाइयों की, तो मैं सोच रहा हूँ वो ला के दे दूँ तो आपके भी बगिया में फूल आ जाए। नहीं नहीं, दवाई वाला फूल नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना ओरिजिनल फूल चाहिए जो खाद वाद से आता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं भाभी? तो फिर आप एक काम करो ना, तो अपना एंटीना थोड़ी देर मुझे भी दे दो। नहीं भाभी, कैसी बातें करनी तो है? फिर ठीक है, आपका जो फूल खिलने वाला है मैं अपने आपके नहीं 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 मेरा फोन नहीं कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, फोन बाहर है, फोन को हाथ में बाहर लगा। है? अच्छा है, नहीं नहीं अभी बता के आती नहीं हूँ आपके भैया को। नहीं भाभी, आप मेरी बात को सोचिए, समझने की कोशिश अरे कीजिए। समझ में तो मेरा इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा, मानसिक संतुलन हिल गया। वो तो ऑलरेडी मतलब क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। बोलिए। हाँ। अब मैं आप जो बोलना है ना आपके भैया को बोलिए। भैया को? ये जब फूल खिलाया है ना, हाँ। मानसिक संतुलन तो आपका ही भाभी अरे सुनिए ना, अब मैं तो भाभी को बताने आया था, भाभी किसी को ना बताए, लेकिन भाभी तो भैया को बताने जा रही है। अरे भैया, भाभी को आंटी ना, ठीक है दे दूंगा जो मांग रही है, बस बताए ना भाभी। सुनो, ये देवर जी की सारी बात ना अभी इनके भैया को बता ही दे। भाभी नहीं नहीं, भैया को मत बताइए आप। क्यों ना बताओ? फूल अरे भाभी मत बताइए। अरे भाभी हाँ, अच्छे से करो। नहीं नहीं, करना नहीं है, करने नहीं आया मैं। भैया को कॉल मत करो, मेरा हाथ पैर फिसल गया था। हाँ, अच्छे से फिसलना चाहिए था ना। अब देवर जी नॉटी हो रहे हो, जानबूझ के किया आपने। नहीं भाभी, जानबूझ के क्यों करूँगा, मैंने तो वो भी जानबूझ के नहीं करा उसके साथ। देखो ना, मुझ में कोई कमी है क्या? अच्छी नहीं हूँ क्या मैं? सब तो भरा भरा सा है। अब ये भरा भरा कभी खाली भी। भाभी भरा भरा नहीं, बड़ा बड़ा। अरे बड़ा बड़ा है, इस बड़े बड़े पे भी तो कोई ध्यान नहीं देता। मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूँ। आपकी तो अब दाल नहीं गल रही, तो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं बात जो खुलने वाली है आपके भैया पे। भाभी वही तो डर है। आप ऐसा कीजिए, भैया को ना बताने का मुझसे प्रॉमिस कीजिए, उसके बदले में आपको मेरा एंटीना पेंटीना चैंटीना जो चाहिए ले लीजिएगा। वो तो मैं नहीं भी बोलोगे तो भी ले लूँगी, क्योंकि जब आपने मतलब अपने एंटीने की इतनी बात बताई दी, इतना एंटीना आपका हाई पावर के सिग्नल दे रहा है
कि 1 साल में ही आपने वो कर दिया जो आपके भैया 5 साल में नहीं कर पाए। देवर जी कैसे कैसे किया था पहली बारी? भाभी अब कैसे बताऊं, वो मुंह से बोल के बताने वाली चीज नहीं है ना। ठीक है, आप जब हमें मौका देंगे ना तो हम बताते रहेंगे और करते भी रहेंगे। अभी भी मौका देने के लिए कुछ बताना पड़ेगा क्या? मैं तो मौका कब का दे चुकी हूँ। ठीक है, आप मौका दे तो चुकी हैं, लेकिन हम ना अभी सोच विचार करने की सोच रहे हैं। रहने दो ना देवर जी, अब ज्यादा सोच विचार करोगे तो फिर मेरा विचार ना बदल जाए, और अगर मेरा विचार बदल गया तो कहीं आपकी वो होने वाली का अचार खाने का मन ज्यादा ना कर जाए। नहीं नहीं, आप ना अपना विचार ना बदलिएगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे एंटीने से फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, तो आपके इसका क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ देवर जी, मैं तो यही पूछने वाली थी। आजकल के लड़कों को तो इन सब चीज़ों का बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। टाइमिंग ओवर होने से पहले ही मामला तमाम हो जाता है। आप कैसे गलती, मतलब भाभी यही तो दिक्कत है। मेरी वाली मुझसे कहती है कि आप 1 घंटे से पहले रुकते क्यों नहीं हैं। 1 घंटे तक मेरा कार्यक्रम चालू रहता है। 1 घंटे तक? हाँ, उसी में मामला चला गया होगा इधर उधर, वही मामला सेट बैठ गया। वो मुझसे कंट्रोल नहीं होता ना। और उस दिन क्या है ना भाभी, मैंने छतरी का यूज प्रयोग मतलब नहीं किया। और बरसात आपने जमीन पर कर दी। जमीन पर नहीं करी, उसकी बंजर जमीन पर कर दी। वही, अब उसमें फूल उगने वाला है। अच्छा तो मेरी बंजर जमीन पे भी फूल उगा दो नहीं, ना। आपके साथ के लिए तो मैं छतरी यूज कर सकता हूँ। हाँ मेरे पास वैसे भी पड़ी है, क्या करूँ अब। आपके भैया बस उसे दिखा के ही संतुष्ट कर देते हैं, इस्तेमाल तो उनसे होती नहीं। मैं करूँगा, बिना उसके नहीं करूँगा, नहीं तो आपके भी फूल उग जाएगा। नहीं नहीं देवर जी, मुझे फूल नहीं उगाने, फिर आपके भैया को पता चल जाएगा। मैंने तो इस बंजर जमीन पर खेत चला, मतलब हल चलाया नहीं, पौधे कहाँ से आए, है ना। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप ना यूज़ करते रहिएगा। जितने दिन करना है उतने दिन कीजिएगा, मेरी तरफ से ना नहीं है। अरे देवर जी, मैं तो यूज करूंगी आपको। रुको, मैं जरा छतरी लेकर आई, है ना। छतरी, हाँ ठीक है। हाँ। चलो कम से कम भाभी तो मानी छतरी के साथ करने में, नहीं तो मेरी वाली तो जिद करके बैठी हुई थी। अब भुगतेगी ना, लेकिन भाभी को भी संभालना है। कोई बात नहीं, संभाल लेते हैं। भाभी जी सुनिए। अरे भाभी सुनिए ना, मैं कह रहा था क्या कह रहे थे? छतरी बाद में ले लीजिएगा। आप तो जिसको छतरी लगानी है उसको वहीं छोड़ के यहाँ आ गई। अरे मैं तो सोच रही थी वहीं पे आ जाती हूँ ना, 2-4 सोफे वाले सीन भी कर लेंगे। कोई बात नहीं, आपका ही घर है पूरा, घर में हमारे और आपके अलावा कोई है नहीं। हाँ, तो आपका ही घर है तो। गई मैं ध्यान से निकल गया था, मेड आई थी। वो तो कब की चली गई, उसी के तो जाने का इंतजार कर रहा था, तभी तो आपके पास आया मैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाभी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। पूरा घर अपना, दीवारें भी अपनी, घर का सामान भी अपना, और हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तो आप जैसे जहाँ जिस तरीके से करना चाहें कर सकती हैं। तो देवर जी, मैं तो ना जाने कैसे कैसे, अरे वैसे ही करना जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया था ना, जिससे वो इतना खुश हो गई कि 1 साल में वो फूल खिला रही है। हाँ, और उसकी भी तो बंजर ज़मीन थी, मेरी भी अभी बहुत दिन से ना बंजर ज़मीन ही है, पानी पड़ा ही नहीं इस पर। तो इस पर जब हल चलेगा ना तो अच्छे से चलाना बहुत देर तक। अरे आप बेफिक्र रहिए, हल तो ऐसा चलाऊंगा कि हल चलते चलते आप ही ना मतलब हल हल हो जाए, देख लीजिएगा। हल तो नहीं, पर मल मल के ज़रूर हल चलाना अपना। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे को ना हल चलाने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं सोच रहा हूँ आपकी बगिया में भी फूल एक खिलाया जाए। तो देवर जी एक काम करो ना, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। एक बारी, बस एक बारी, क्या हम बिना छतरी के करें? बिना छतरी के, लेकिन फिर वही दिक्कत, अगर आपकी बंजर ज़मीन पे फूल उगने वाला हुआ और भैया को पता चला तो मेरे पौधे उखाड़ देंगे वो। अरे देवर जी, क्या है ना, जब से आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुना है ना कि उसके फूल खिलने वाला है, तब से ना मुझे अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है कि ऐसे कैसे आपने हल चलाया होगा, मुझे उसके इतनी जल्दी
जमीन पे फूल खिल गया। बात वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि बंजर जमीन पे फूल खिलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंजर जमीन वो किसकी है वो बड़ी बात है। आपके उसमें एंटीना डाल के मैं फूल तो खिला दूँ, लेकिन दिक्कत ये है वो फूल खिलाना तो वो किसका फूल होगा ये दिक्कत है। अगर भैया समझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे समझ जाएंगे? आप एक बार फूल खिला दो ना, फिर आपके भैया से भी एक बार हल चलवा लूंगी। अगर फूल खिल भी गया तो बोल दूंगी आप ही ने तो हल चलाया था, आप ही का फूल है वो। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि हल चले और ज़बरदस्त तरीके से चले। अरे मैं तो चाह रही हूँ जब हल चले ना तो मट्टी को खरोंटी हुई लंबी तरह से चले। देख लेना कहीं आप हल्के चलते चलते थक ना जाए। ना ना, अब जब इतने दिनों से खाली जमीन है तो थक क्यों जाऊंगी मैं। हैं? ठीक है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हल चलाने में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो राज मैंने आपको बताया वो राज अपने पास ही रखिएगा। अरे भैया को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। राज तो मेरे पास ही रहेगा, मैं सोल्यूशन भी उसका दे दूंगी आपको। फिर ठीक चिंता है, मत करो। सोल्यूशन के लिए तो आपके पास आया था, सोल्यूशन मिल गया तो फिर दिक्कत ही क्या है। आइए आपका सोल्यूशन निकालते हैं। आओ ना देवर जी, मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगी, पहले हल तो चलवा दो अपनी बंदर। अगर उससे पहले ये पर्दा हट जाए तो भाभी, बस यही तो मैं चाहता था। अब हल चलाने में मज़ा अलग लेवल का है। बाकी सब कुछ आप चला लेना। आइए।